ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कार। षट् पंचाशत अधिक चतुश्शततमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र है पूर्व कालैक सर्व जरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन 2149 अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। ये देखिए द्वितीय अध्याय है, प्रथम पाद है और यहाँ पर 49 पूर्व काल ऐक सर्व जरत पुराण नव केवलाः समानाधिकरणेन। तो समान अधिकरण है, इससे हमें समझ में आ गया कि हमें अब सप्तमी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों शब्द एक ही विभक्ति में होंगे। और हमारा तत्पुरुष जो है उसका वो चल रहा है अधिकार, और विभाषा का भी अधिकार चल रहा है, और ये पहले चार अनुवृत्ति देंगे। तो इसमें जो ये पूरा का पूरा समास है केवलाः, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन में है और समानाधिकरणेन तृतीया विभक्ति एक वचन में। तो इससे हमें ये समझ में आ गया कि ये सारे शब्द जो हैं ये प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट होने के कारण उपसर्जन संज्ञा वाले हैं और उपसर्जनम पूर्वम 2230 ऐसा कहते हैं। तो समास में ये सब पहले आएंगे। और यहाँ ये इतरेतर योग द्वंद्व है यहाँ तक। फिर समानम अधिकरणम यस्य, समान अधिकरण है जिसका, माने समान वाच्य है जिसका, स समान अधिकरणः तेन, ये बहुव्रीहि समास हो गया। अब सूत्र वृत्ति देखते हैं काशिका जी की। सुप सुपा इति वर्तते, तो पीछे से ये सुप सुपा जो है, सुपा यहाँ से और सुब यहाँ से आ रहा है। ये जितने भी रक्त रेखा अंकित हैं ये अनुवृत्ति के शब्द हैं। तो तस्य विशेषणम एतत्, तो ये जो हैं ये उसके विशेषण हैं। अर्थात प्रथमा विभक्ति को आप सुप से जोड़ लीजिए, सुबंत से, और समानाधिकरणे को सुबंतेन सह, सुबंतेन सह जोड़ लीजिए। ठीक है, तो ऐसे। तो पूर्व काल एक सर्व जरत पुराण नव केवल इति एते सुबंताः, तो ये सुप हो गया। समानाधिकरणेन सुपा, ठीक है, सुपा माने समर्थेन सुबंतेन सह, विभाषा यहाँ से आ गया, समस्यते, ठीक है, ये समास यहाँ से आ गया। तत्पुरुष च समासो भवति, तत्पुरुष च समासो भवति। अब यहाँ कहा है कि समानाधिकरण क्या होता है, तो भिन्न प्रवृत्ति निमित्तम प्रयुक्तस्य शब्दस्य, तो हर शब्द का एक प्रवृत्ति निमित्त होता है। वो जैसे हम कहते हैं स्नात अनुलिप्त, तो स्नात जो शब्द है वो स्नान कर चुका उसको कह रहा है, अनुलिप्त जो है वो अलेप लगा चुका इसको कह रहा है। तो ये दोनों भिन्न प्रवृत्ति निमित्त हैं, शब्द हैं, लेकिन एकस्मिन् अर्थे वृत्ति। लेकिन ये दोनों अगर एक ही व्यक्ति को कह रहे हैं, एक ही अर्थ को कह रहे हैं, ठीक है, इन दोनों शब्द का जो जिसको ये कह रहे हैं इनका वाच्य एक ही व्यक्ति है, तब हम इसको समान अधिकरण कहेंगे। ठीक है, लेकिन अगर दशरथस्य पुत्रः, तो ये दोनों अलग अलग भिन्न व्यक्ति हैं, भिन्न भिन्न वस्तु हैं, इसलिए ये समान अधिकरण नहीं व्यधिकरण कहेंगे। देखिए, व्यधिकरण समास वो होता है जहाँ दोनों पद भिन्न भिन्न अधिकरणों माने वाच्य अर्थों को कहते हैं। तो दशरथ और पुत्र ये दोनों भिन्न अधिकरण हैं, ये वाच्य दशरथ और पुत्र अलग अलग हैं। ठीक है, या कृष्णम श्रुतः, तो कृष्ण श्रुतः, कृष्ण अलग है और जिसने शरण ली है वो अलग है। लेकिन समान अधिकरण समास में दोनों एक ही अर्थ वाच्य को कहते हैं। जैसे नीलम उत्पलम, तो नील, नीला रंग और कमल दोनों एक ही जगह वास करते हैं, विशेषण विशेष्य। इस प्रकार तो समान अधिकरणे समान अभिधेय,
तुल्य कारक है। समान अधिकरण में क्या होता है? समान अभिधेय। एक अभिधान माने नाम और अभिधेय माने नामी वाच्य। समान वाच्य होता है और दोनों शब्दों का कारक एक ही होता है। पूर्वकाल इति अर्थ निर्देशः परिशिष्टा नाम स्वरूप ग्रहणम। यहाँ पर पूरा जो ये सूची है इसमें पूर्व काल शब्द अर्थ निर्देश है, क्योंकि ये सूत्र ने कहा है स्वम 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 रूपम शब्द से अशब्द संज्ञा। सारे शास्त्र में जो है वो शब्द अपने रूप को बताए, अर्थ को नहीं। लेकिन यहाँ अपवाद है, केवल इसका ही अपने अर्थ को कहेगा, बाकी सारे अपने रूप को कहने वाले होंगे। जैसे देखिए, पूर्व कालः अपर कालेन समस्यते, तो दोनों जो शब्द यहाँ होंगे यहाँ तक, ये सारे एक कार्य है जो पूर्व काल में हुआ है और दूसरा उसके बाद में हुआ है, उनका आपस में समास होता है। तो देखिए, स्नात अनुलिप्तः, पहले स्नान करके पीछे चंदन आदि लेप किया, बेथ एंड परफ्यूम्ड। तो स्नातः च अनुलिप्तः च, स्नातश्च अनुलिप्तश्च। फिर है कृष्ट समीकृतम, पहले खेत को जोता पीछे बराबर किया, प्लॉड एंड लेवल्ड। तो कृष्टम च समीकृतम च। दग्ध प्ररूढ़म, पहले जल गया बाद में ठीक हो गया, बर्न्ट एंड हील्ड। तो ये तीन इसमें आ गए। तो एक पूर्व काल है, एक अपर काल है, अपने आप हमें समझ में आ जाता है। उसके बाद है एक शाटी, माने एक साड़ी। तो हैविंग वन पेटीकोट। अब इसको आपने बहुव्रीहि नहीं समझना, एक और साड़ी। एक भिक्षा माने एक समय की भिक्षा। सर्वदेवाः, सर्वे च ते देवाः, सभी देव, ऑल गॉड्स। सर्व मनुष्याः, सर्वे च मनुष्याः, सभी मनुष्य। जरत धस्ती, यह ह का ध हो गया है, इसमें यहाँ झयो हो अन्य तरस्याम 8462 सूत्र लगा है। झय उत्तरस्य हकारस्य पूर्व सवर्णादेशो भवति, तो हकार को पूर्ण सवर्ण का आदेश हो गया है। ध को ह को ध हो गया है। अच्छा जी, इसी प्रकार ये वृद्ध एलिफेंट, ओल्ड एलिफेंट। जरद गृष्टि ही वृद्ध गाय, जरद वृत्ति पुराना कार्य। इसी प्रकार पुराण अन्नम, तो पुराणम च अन्नम च, तद अन्नम च, तो पुराना अन्न। पुराण अवसथम, तो पुराना निवास। नव अन्नम नवंच तद अन्नंच, नव अन्नम। नव अवसथम, नया निवास। केवल अन्नम माने अकेला अन्न ही। तो समानाधिकरणेन इति किम, एकस्याः शाटी, माने एक की शाटी। तो यहाँ पर अधिकरण समान नहीं है, ये षष्ठी में है, ये प्रथमा में है, तो यहाँ समास नहीं होगा दोनों। अच्छा, ये सूत्र विशेषण विशेष्य बहुलम 2147 का अपवाद है। कैसे? तो प्रकृत सूत्र घटित प्रयोगों की सिद्धि कर्मधारय की दशा में भी संभावित थी, तो इसको कर्मधारय क्यों ना मान लें? तो कहा गया है कि तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारय। यहाँ पर सत्पुरुष है और समानाधिकरण है, ये तो कर्मधारय है। परंतु कर्मधारय समास में समस्तान पदों के पौर्वपर्य, कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, का क्रम पूर्ण निपात के संबंध में निश्चित नहीं होता। लेकिन ये जो प्रकृत सूत्र का प्रयोजन समस्तान पदों को क्रम निश्चित करना है, जो पहले प्रथमा में कहे गए हैं वो पूर्व में आएंगे। ठीक है, आगे एक शब्द संख्यावाची है, यहाँ सूत्र में कहा गया है तदा दिक् संख्ये संज्ञायाम 2150। सूत्र के द्वारा नियमित किया गया है कि संख्यावाची शब्द का संज्ञा के विषय में ही समास होगा। अतः प्रकृत सूत्र पठित एक शब्द का प्रयोजन यह है कि संज्ञा विषय के अतिरिक्त भी एक शब्द का समास होता है। ठीक है, जब ये आएगा तो हम संज्ञा में कैसे एक प्रयोग होता है उसको वहाँ देखेंगे। इति सर्वम शिवम, प्रणाम।